नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेड इंडिया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने बात किया है कि भारत में इन्वेस्टर की लाइन लगी हुई है, लेकिन वहीं पाकिस्तान में एक भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही? कि बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं नटशेल, हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हिंदुस्तान देखें ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। क्यों जी, कैसे साहब, मुझे आप बताएं, आप प्रेसिडेंट है बिजनेस बैंक के, PMLN के, ठीक है आपके इख्तलाफ आते हैं गवर्नमेंट से, बट आई नीड टू नो आप सोल्यूशंस क्या देंगे गवर्नमेंट को? बड़ी अच्छी बात, देखें ना, बात ये होनी चाहिए, डॉक्टर रमेश ने भी बहुत तफसील से बात की। असल बात ये है कि सोल्यूशन क्या है। देखिए ना, पहली बात तो ये है, जो महंगाई अभी हुई ना, यानी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, ये पहली बार 72 साल में 20% हुआ है। कभी पाकिस्तान की सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स से मतलब है खाने पीने की चीज़ें। आज ही मुझे अभी टेलीफोन पे बताया कि जो यूटिलिटी स्टोर है, उन्होंने 7 अरब रुपए का दी तो है कि वो रेमेडी देंगे इसको, लेकिन साथ साथ पहले कीमतें बढ़ा दी। यानी उन्होंने घी की कीमत 190 से 215 कर दी है, आटे की कीमत 40 से 50 कर दी है, उसके बाद वो 7 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे। अब आपका असल सवाल जो मैं जिस पे आना चाहता हूँ, देखिए ना, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का मुल्क है चाइना दुनिया में आज से 14 साल बाद नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। अभी हो रही है, थोड़े 2 साल बाद ही हो जाएगा, लेकिन 14 साल बाद की प्रेडिक्शंस कुछ मुल्कों की आई हैं, तो चाइना आबादी में भी नंबर 1 है और दुनिया की नंबर 1 इकानमी हो जाएगा। नंबर 2 आबादी में इंडिया है, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी हो जाएगी। और नंबर 3 आबादी में अमेरिका है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी होगी आज से 14 साल बाद। पाकिस्तान में बात जो करना चाहता हूँ, पाकिस्तान 5वें, इन मुल्कों के बाद पाकिस्तान की आबादी है 5वें नंबर पे, हम 51 नंबर की इकानमी हो जाएंगे, ये प्रेडिक्शन आई है। हमारा ख्याल था मुस्लिम लीग के दौर में कि 20वीं इकानमी हो जाएंगे दुनिया में। अब ये लेटेस्ट जो है वर्ल्ड बैंक और ये सारे खबरें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 51st इकानमी 51 नंबर पे। तो हमारी फॉल्ट लाइन क्या है जी? मैं अब आपके असल बात तो आप पे आता हूँ कि इसका हल क्या है। देखिए, सारी दुनिया ने इसका कोई मुश्किल हल नहीं है। दुनिया आज सुकड़ गई है। हमारे सामने है कि दुनिया के ममालिक ने क्या किया। मैं चाइना उन दिनों गया जब चाइना के पास एक कार नहीं थी, और जापान की हुकूमत ने उनको कारें तोहफा दी, टोयोटा क्राउन, के अगर आपका कोई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो आपको भी पता है चाइना का, तो ये उन हालात को मैंने खुद, यानी आप आज हैरान होंगे कि जब हम जाते थे तो हमने उनको बिज़नेस सिखाया है, पाकिस्तानियों ने, हम लोगों ने, हमारे मेमन हजरात, चन्योट वाले लोग, वो हमारी शक्लें देखने के लिए उनके पास ड्रेस में भी यूएई में किया। अच्छा, कोरिया में क्या हुआ, ये हो गया। अब इसका हल क्या है? आपने तो ये हल सर उन मुल्कों ने हल निकाला है ना, लेकिन उन मुल्कों ने ये किया है कि पहले वो नहीं कर रहा था। इंडिया अप टू 1990 वो उसके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। उन्होंने, डॉक्टर महबूब हक मेरे बड़े करीबी दोस्त थे और मनमोहन सिंह उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन दोनों में आपस में बात होती। हमाद अजहर और हफीज शेख साहब को बताया ना क्या करना है, गाइड करना है। मैं बता रहा हूँ, बस मैं तो सिर्फ आपको ये बैकग्राउंड, भाई इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मनमोहन सिंह डॉक्टर महबूब हक से मशवरे करते थे कि भाई किस तरह इंडिया को हम, क्योंकि क्लास फेलो थे, आपस में मिल के रहे थे। अच्छा, वो इंडिया ने क्या किया, हम उस वक्त बेहतर जा रहे थे, पाकिस्तान ग्रो कर रहा था। इंडिया ने बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने इनवाइट किया और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन दी। जो हल ये है, जब तक आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, देखिए महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपकी प्रोडक्शन इस वक्त आपने इतना मैसिव डिवैल्यू कर दिया। हमारे यहाँ तो पहले दिन से, बजाय कि हम IMF के ऊपर इतना ज़ोर देते, हमें तो अपने पाकिस्तानियों को जो बाहर हैं उनको इतना फैसिलिटेट आज शुरू किए ना, अभी जाके इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जज्बात तो थे, उनको कोई वो बैकग्राउंड उनका नहीं है, इकोनॉमिक विजन नहीं है, तो उनको तो उन्होंने क्या किया कि नैब को लगा दिया। भाई अकाउंटेबिलिटी पे है। अब नैब की वजह से कोई बाहर वाला यहाँ आता ही नहीं है, कोई यहाँ का कारोबारी भी कारोबार नहीं करना चाहता। आप पगड़ियाँ उछा लेंगे। तो अब सबसे ज़्यादा जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी कि हम फैसिलिटेट करें बाहर की इन्वेस्टमेंट को। क्यों इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट लाइनें लगी हुई हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही?
हम अपना माहौल ऐसा बनाएं बिजनेस का, हमारे अपने बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं या हमारे अपने बिजनेसमैन, उनको तो वैसे बंदे बंदे को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हर बंदा परेशान है, उसको महीने में 10 नोटिस आते। आप डॉक्टर रमेश से पूछ लें, ये बिजनेस करते हैं, हर किसी को पकड़ जकड़ लगाई हुई है। इन हालात में जब आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, 6.5% आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गई है, आप अंदाज़ा कीजिए कि हम ये महंगाई नहीं होगी तो जब पैदावार नहीं होगी, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो और आगे नहीं बढ़ेंगे। चले ना रोजगार होएगा ना मैं जी खोसा साहब आपके पास आता हूँ कि बेसिकली जो बात हम कर रहे हैं ना, नटशेल हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हिंदुस्तान देखें ना, फैसिलिटेट करता है, वन विंडो भी कर देता है। हम उसी आप कह लो ना पुराने एक माहौल में फंसे हुए हैं। एक आम आदमी 3 सिफारिशें, 2 चिट्टें, 5 टेलीफोन कॉल और एक बंदा साथ ना जाए तो आपका काम नहीं होता है। इसको हम कैसे रेडिकेट करें? ये आपकी गवर्नमेंट में भी था, नून की गवर्नमेंट में भी है, आज की गवर्नमेंट में भी है। द क्वेश्चन इज, इस वक्त राइट नाउ आपको प्रॉब्लम किस चीज़ की है? भाई प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ हो या इमरान हो या जरदारी हो या गिलानी साहब, एनीबडी, क्वेश्चन इस वक्त जो आप बार बार रोड्स पे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई क्यों हो? महंगाई गवर्नमेंट को भी तंग कर रही है, महंगाई ऑपोजिशन को भी तंग कर रही है। हम इसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है। एलपीजी की कीमत बढ़ गई, भाई क्यों बढ़ी है? सीएनजी की बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है? एलएनजी की बढ़ गई है, क्यों बढ़ी है? सो समबडी हैज़ टू बी आंसरेबल। ये मार्केट रेगुलेटर्स किधर है? खोसा साहब, आई नीड टू गेट योर व्यू पॉइंट। देखें, rather than being critical on the government, let's talk as a country कि हम इसको भाई ठीक कैसे करें महंगाई को। ये आपके ज़माने में भी थी, ये नून के ज़माने में भी थी, ये आज भी है। हम इसको ओवरऑल कैसे ठीक करें rather than being critical? देखें पीजे, बात तो बहुत सादी है और सीधी है कि पाकिस्तान अवाम का है, 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। हमने अशराफिया का पाकिस्तान बना दिया बदकिस्मती से। वो 22 करोड़ अवाम के से हम सिर्फ वोट लेने की हद तक होते हैं या वोट को इज़्ज़त दो की हद तक हम नारे मारते हैं, लेकिन जब पावर में आ जाते हैं तो फिर हम अवाम को भूल जाते हैं और फिर हम शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को मुंतकिम मिजाजी से अंदर भेजने और जेलें भरने में। और हमारी प्रायोरिटी एक ऐसा बिल तो हो जाता है जिसका आवाम से शायद कोई इतना महंगाई से कोई ताल्लुक ना हो, उसको तो हम जो है सारा कंसेंसस पैदा करके सारी दुनिया इकट्ठी कर लेते हैं। और हम स्क्रीन्स भी जब प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा होता है तो बिल्कुल ब्लैकआउट कर देते हैं बिकॉज वो सुने ना। और हम कदगन लगा देते हैं कि पार्लियामान के अंदर भी जो है कार्रवाई को पब्लिश और मुश्तहर नहीं किया जाएगा, वो भी आप मीडिया नहीं दिखाएगा, आवाम को आगाही ना हो, ताकि जो भी वहाँ बातें की जा रही हैं वो माइनस अवाम बातें हो रही हैं सारी, जो अवाम के महंगाई से, अवाम की कर्ब से, अजियत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बात तो ये है कि आपका फोकस अगर आपका ये हो कि पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली और एक फलाही रियासत हमने किस तरह बनानी है। देखें, सियासत की बात नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा आइए मिसाके मईशत बनाते हैं और इकट्ठे होते हैं। जरदारी साहब की तकरीर आप निकाल के देख लीजिएगा, उन्होंने भी कहा हमने तो मिसाके जमहूरियत एक रख दें, एक अलहदा चले, उसको ये कुछ भी कहते हैं, ये जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जरदारी साहब ने बांगे दोहल कहा कि आइए मिसाके मईशत पर हम इकट्ठे होकर इस मुल्क की मईशत कर्ब और अजियत से निकालें। आप ज़रा स्टेट बैंक के फिगर्स देख लें। स्टेट बैंक ने कहा कि पिछले 3 साल में जो इन्फ्लेशन थी वो 4% थी और अब 12.5% इन्फ्लेशन है, महंगाई यानी शरह जो रेट जो है बढ़ रहा है। आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, 3 से 5 कसर 8 और 7 से लेकर अब 3 से भी कम है, 2.8 या 2.7% जीडीपी ग्रोथ पर हम आ गए हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। आपको पता है पिछले साल में, सिर्फ साल में 1.3 मिलियन जो है बेरोजगार हुए हैं। अब जरा आ जाइए गुर्बत की दहलीज में, पिछले 16 महीने में या 1 साल में पाकिस्तान की आवाम गुर्बत की दहलीज में किस कदर जो है वो नीचे गई है। ये फिर सियासत की बात नहीं है, लेकिन देखें क्या हमारा जो है फोकस ये है कि हमने आवाम के जो है भलाई और उनकी जो है महंगाई के कर्ब को, अजियत को किस तरह से दूर करना है।
आप आज भेज दीजिएगा, ज़रा मार्केट में अपने एनालिस्ट को भेज दीजिएगा, वो मार्केट में चला जाए, वो किसी सब्जी फरोश के पास चला जाए, वो किसी दुकान पे चले जाए और ज़रा सुने उनकी बातें और लोगों की बातें सुने कि वो उनका जीना दोभर और जीना हराम हो गया है। अब आइएगा इसको कैसे करें। बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, बाकी चीज़ों पर तो हम बड़ी जल्दी कंसेंसस करते हैं, बाकी चीज़ों पर तो हम जॉइंट सेशन बुला लेते हैं, बाकी चीज़ों पर तो हम, अब वो कोई इतने मेरी नज़र में इतनी अहमियत नहीं रखते हैं। वो एक हुकूमत का इदारा है, उनकी बिल्कुल कीजिएगा। इस वक्त हम यकीनन एक गंभीर सिचुएशन में है, पूरी आप खित्ते को देखें, हम जिस खित्ते में है, यकीनन हमारे ऊपर जो है बैरूनी जो है मसाइब वो और बादल मंडला रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान की हालत पतली हुई है और वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत में इन्वेस्टर की लाइन लगी हुई है। तो इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने मान लिया है कि भारत जो है आज के दौर में उभरता हुआ एक शक्ति है और भारत में हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।